चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इसकी क्वेश्चन करे जाएंगे, है ना। तो इस समय हम एनपीओ का एक क्वेश्चन लेते हैं। ये एनपीओ सेशन 2020 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है। इसमें सिर्फ हम बनाना सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए इसमें बेसिकली बनाने के लिए जो है एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है, एक ओपनिंग बैलेंस शीट होती है, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है। तो फिलहाल हमें सिर्फ ये देखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनेगा। तो फिलहाल हम सिर्फ यही बनाना देखते हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट आएंगे इसमें, उसके बाद वो देखेंगे। तो इन शॉर्ट हम इसे ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये मार्क कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएंगी, उसे हम मार्क कर लेते हैं रेड कलर से। तो देखिए एक तो आएगा ये, इसको हमने मार्क कर लिया रेड कलर से, ठीक। उसके बाद आएगा एक ये आइटम, इसको हमने मार्क कर लिया रेड कलर से, ओके। अब इसके बाद आएंगे, देखिए लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज करी जाती है, डोनेशन, डोनेशन आएगा, इसको कर लिया। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट नहीं आएगा, गवर्नर्स पार्टी नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट ये आएगा, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ये भी आएगा। देखिए इस पर प्रॉफिट एंड लॉस आता है, इसलिए इसको कोई चीज अगर ऐसी है जिसमें हिडन एडजस्टमेंट है तो उसको हम ग्रीन कलर से मार्क करते हैं, ठीक। तो ग्रीन की जगह हम उसे वॉयलेट कलर से मार्क करते हैं। वॉयलेट भी अच्छा सा नहीं आ रहा, हम इसे बैकग्राउंड कर लेते हैं, इसको सबसे बढ़िया इसका बैकग्राउंड ऐसा कर लेते हैं जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि ये हिडन एडजस्टमेंट है, ओके। लॉकर्स रेंट ये भी एक तरीके का हिडन एडजस्टमेंट है, तो इसको भी ये कर लेते हैं। रेंट भी एडजस्टमेंट का काम है, ये भी एडजस्टमेंट का काम है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं। फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट का काम होता है, वो हमने यहाँ पे पहले से ही मार्क कर लिया है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, इसका भी काम अगर होता है तो तब होता है जब टूर्नामेंट फंड दे रखे हो, फंड नहीं दे रखे तो यहाँ पर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस का भी हम कुछ कर सकते हैं, ठीक। तो देखेंगे, हाँ ये डोनेशन दे रखा है ना, इसलिए इसका काम यहाँ पर नहीं होगा, इसका नहीं होगा, न्यूज़पेपर और इन दोनों का होगा। तो इसको भी हमने कर लिया रेड कलर से मार्क, ठीक। अच्छा इसको भी कर लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसका भी एडजस्टमेंट तो है ही, ठीक। तो अब जो डायरेक्ट फिगर है, सबसे पहले उन डायरेक्ट फिगर को लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ से चलते हैं तो हमारे पास एंट्रेंस फीस जो है वो डायरेक्ट फिगर है, तो हमने डायरेक्ट फिगर एंट्रेंस फीस यहाँ पे पूरी पूरी लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन हमारे पास जो है, देखिए सब्सक्रिप्शन हमारे पास कितना है, 90,000 है, 90%। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 90,000 इंटू 10/90। तो जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा हमारे पास जो हमारा 10% रह गया है, और इस तरीके से हमारे पास सब्सक्रिप्शन निकल के आएगा। ये देखिए मैंने पूरा करके भी यहाँ पे दिखा दिया है कि 90,000 हमें मिल गया, रह कितना गया 90,000 इंटू 10/90, दोनों को प्लस करा तो कितना आ गया 100%, ये सब्सक्रिप्शन हमें मिल गया। अब इसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं आएगी, डोनेशंस आएंगे, तो हम डोनेशंस भी लिख सकते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे डोनेशन भी लिख देंगे, डोनेशन अभी थोड़ी देर बाद लिखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरेस्ट। तो देखिए इंटरेस्ट का क्या है, हमारे पास टोटल इंटरेस्ट हमें कितनी मिलनी चाहिए थी, 8%। तो अगर इस पे हम 8% निकालते हैं 1,20,000 पे, तो हमें निकलती है 9600, ओके। और 9600 पे अगर 6 मंथ्स की निकालते हैं तो निकलती है हमारे पास 8400। तो 8400 का हम आधा करेंगे तो हमें निकल के आएगा 2400, ठीक। ये कैलकुलेशन है, ये आप अपने आप करके देखिएगा। तो हमें इंटरेस्ट मिली कितनी है 2400, जो कि यहाँ पे मेंशन है, और जो नहीं मिली वो एक्रूड हमारे पास ये है 2400, दोनों को हमने ऐड करके यहाँ पे लिख दिया तो ये आया 4800। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। देखिए सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर में, सॉरी सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल में हमारे पास 1200 रुपीज का स्पोर्ट्स मटेरियल है, लेकिन हमारा बिका कितने का है वो 500 का। तो इसमें हमें क्या हुआ है, इसमें हमें लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है इसमें हमें, इसमें लॉस हुआ है हमें 700 का। कैसे हुआ है हमें 700 का लॉस, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि 1200 हमारे पास था और 500 का हमारा
सेल हो गया, तो हमें लॉस कितने का हुआ इसमें, 700 रुपीज का। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारा लॉकर्स रेंट। तो लॉकर्स रेंट में हमारे पास क्या है कि लॉकर रेंट हमें जो मिला है वो 6800 रुपीज का मिला है। ओके, कितने का, 6800 रुपीज का, लेकिन इसमें 600 रुपीज नेक्स्ट ईयर के हैं। तो इस साल के हमें कितने मिले हैं, 6800 में से अगर 600 माइनस करें तो 6200। यहाँ पे मैंने करके भी दिखा दिया कि 6800 हमें इस साल मिले, उसमें से 600 लास्ट ईयर के थे, तो यहाँ पर हमें 6200 रुपीज जो मिले हैं वो करंट ईयर के मिले हैं। ठीक, अब आता है हमारे पास डोनेशन। तो डोनेशन एक डायरेक्ट फिगर है, तो डोनेशन हम डायरेक्ट लिख देंगे, डोनेशन डायरेक्ट फिगर है। इसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 300 रुपीज का, तो 300 रुपीज का सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर लिख दिया। ठीक, यहाँ की हमारी सारी साइड पूरी हो गई। अब यहाँ पर आते हैं रेंट। ठीक, तो हमने रेंट के लिए भी एक करेंगे, क्या रेंट के लिए ये करेंगे, हमारे पास टोटल रेंट जो है वो हमने 60,000 रुपीज दिया है, लेकिन इसमें से 15,000 रुपीज लास्ट ईयर का था, तो इस साल का जो हमने दिया है वो कितना दिया है, 45,000 रुपीज। इसी तरह से नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस प्रीमियम। इसमें हमने एडवांस दे दिया, तो देखिए चाहे लास्ट ईयर का दिया हो चाहे हमने कोई एडवांस दिया हो, उन दोनों का हमारे करंट ईयर से कोई मतलब नहीं है, इसलिए दोनों ही कंडीशन में ये लेस होते हैं। तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमने एडवांस दिया है, वो भी हमने लेस कर दिया, तो दोनों ही हमारे 45,000 रुपीज के आए। नेक्स्ट हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल इसमें आएगा नहीं, इसके बाद फर्नीचर आएगा नहीं, फिक्स डिपॉजिट का काम हम कर चुके हैं। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आएंगे नहीं, क्योंकि टूर्नामेंट का एक हमने डोनेशन बना रखा है, एक फंड हमने बना रखा है। तो 50,000 रुपीज हमें मिले थे, 10,000 रुपीज हमारे पास खर्च हो गए, तो 40,000 रुपये भी हमारे पास बचे हैं। अगर डेफिसिट होता है तब इसमें आता है, सरप्लस है तो नहीं आएगा। बुक्स हमारी एसेट होती हैं। अब बचा हमारे पास न्यूज़पेपर, स्टेशनरी। तो न्यूज़पेपर और स्टेशनरी ये दो चीज़ें हमारी जो इसमें आ जाएंगी, तो आसान सा है ये। इसके बाद अब इसका टोटल करेंगे हम, तो इसका टोटल जो आया निकल के वो आया 2,81,300, यही टोटल यहाँ पर लिख दिया। इस टोटल में से अगर इन सब को प्लस करके लेस करेंगे तो जो अब हमारे पास आएगा वो हमारे पास कहला जाएगा सरप्लस। और ये सरप्लस किस में ट्रांसफर हो जाता है, दिस इज ट्रांसफर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, किस में ट्रांसफर हो जाता है, दिस विल बी ट्रांसफर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ट्रांसफर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो पहले से ही दिस विल ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा ये, है ना, इन द बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो अब इसको आप चाहो तो ये कर सकते हो कि इसको बोल्ड कर दो, इधर ये कर दो, इसको भी बोल्ड कर दो और ये कर दो। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा मेथड है जिससे हम सीख गए कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें मार्कआउट करना है कि कौन कौन से इसमें से ऐसे आइटम है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएंगे। ठीक, अब फिर जो बचेगा वो, अब बची हुई सारी चीज़ किस में जाएंगी, बैलेंस शीट में। तो जब बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे तो उसके बारे में ये भी सीख लेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनती है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 44 पूरा होता है। देखिए अब हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में अंतर ये है कि पहले क्वेश्चन में सिर्फ हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने ये बैलेंस शीट भी बनाई है। तो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में कुछ डिटेल्स दे रखी हैं, कुछ एडजस्टमेंट भी दे रखे हैं, और अब हम देखेंगे कैसे कैसे काम होगा। तो सबसे पहले हम काम देखते हैं कि बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी। तो फिलहाल मैं इसको हाइड कर देता हूँ यहाँ से और बैलेंस शीट पर आ जाते हैं। तो बैलेंस शीट भी आपने देख रहे होंगे, यहाँ पे दो तरह की बैलेंस शीट यहाँ पे दिखाई हुई है। तो ये एक डेट है 1/4/2019 और ये हमारी डेट है 31 मार्च 2020। और इससे पता चल जाता है कि ये वाली जो बैलेंस शीट है ये ओपनिंग बैलेंस शीट है और ये वाली जो बैलेंस शीट है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। ठीक, तो आप देखते हैं कैसे कैसे बनेगा। तो यहाँ पे एक ये बैलेंस दे रखा है, ये बैलेंस दे रखा है, ये ओपनिंग बैलेंस होता है और ये वाला बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस होता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम अब देखते हैं कि किस किस तरीके से इसका काम होगा। तो सबसे पहले हम इसके बैलेंसेस नोट कर लेते हैं दोनों में। तो यहाँ पर जो ये बैलेंस हमारे पास आया है ये हमने बैलेंस लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है भाई, तो ये हमने दोनों बैलेंस यहाँ पे लिख दिए। ये ओपनिंग का बैलेंस है 10,000 और 21,000 और जो क्लोजिंग का बैलेंस है वो क्लोजिंग का बैलेंस हमने यहाँ पर लिख दिया है।
तो ये दोनों क्लोजिंग बैलेंस आ गए। आप देखिए यहाँ पे 10,000 और 21,900, ये 2,000 और 24,200 ये दोनों बैलेंसेस है। ठीक, अब इसके बाद और देखते हैं और इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो इस रिसिप्ट एंड पेमेंट में से कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जो यहाँ पर अब आ सकता है। लेकिन नीचे देखते हैं, इन द स्टार्ट ऑफ द ईयर द क्लब हैव बुक्स ऑफ रुपीज 2 lakhs एंड फर्नीचर ऑफ रुपीज 85,000। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास बुक और फर्नीचर ये दो चीजें हैं जो हमारे पास शुरू में हैं, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। इसके साथ ही साथ ओपनिंग के लिए ये दे रखा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑफ रुपीज 3,500। 3,500 का हमारे पास सब्सक्रिप्शन भी है, तो ये भी ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, असेट है। लेकिन जो रेंट है वो आउटस्टैंडिंग पर मंथ, यानी कि 1,400 रुपीज पर मंथ, कितने महीने के लिए? 6 मंथ के लिए, यानी कि 6 महीने के लिए हमारे पास एक आउटस्टैंडिंग रेंट भी है। तो अगर हमने इसको 1,400 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो 8,400 हमारे पास आ गया। ठीक, तो यहीं पर हमारे पास ये वाली बात खत्म होती है। अब यहाँ देखते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। देखिए अब एट द एंड ऑफ द ईयर आ गया क्या, कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास सब्सक्रिप्शन है 4,500 रुपीज का। तो ये हमारे लिए क्या होता है? ये हमारे लिए असेट होती है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी हम असेट साइड में लिख देंगे, लेकिन क्लोजिंग में रेंट वही दे रखा है 1,400 रुपीज का, हमारे पास अभी भी रेंट आउटस्टैंडिंग है। ठीक, तो रेंट पे हम वही काम कर देंगे एज इट इज जो पहले कर रहे थे। तो रेंट हमारे पास यहाँ पर आ गया, हमने रेंट लिख दिया। ये रेंट हमारे पास टोटल आ गया, रेंट आउटस्टैंडिंग वही 14,100 इंटू, आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि 1,400 इंटू 6 मंथ करके हमारे पास कितना आ गया ये रेंट? 8,400 रुपीज। ओके, तो ये भी हमारे लिए लाइबिलिटी बन गई। इसके सिवा अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ और हमारे पास पॉइंट रह गया। नहीं, ये हमारे पॉइंट पूरे होते हैं। बस एक ये पॉइंट रह जाता है कि बैलेंस शीट आफ्टर राइटिंग ऑफ 5,000 ऑन फर्नीचर एंड 11,300 ऑन बुक्स, यानी कि ये डेप्रिसिएशन है। तो ये डेप्रिसिएशन का काम कहाँ पर होगा? डेप्रिसिएशन का काम होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से पहले हम ये देख लेते हैं इनमें कौन कौन सी चीजें हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएंगी, उसे हम रेड से टिक कर लेते हैं। तो देखिए एंट्रेंस फीस हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी, सब्सक्रिप्शन हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, उसके सिवा लीगेसी के लिए पॉइंट होता है कि अगर जर्नल लीगेसी है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आती है, और स्पेसिफिक है तो किस में आती है? बैलेंस शीट में। लेकिन लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस हमेशा ही बैलेंस शीट में आती है। ठीक, तो ये क्लोजिंग में आएगी कि ओपनिंग में आएगी? ये 100% क्लोजिंग में ही आएगी। ठीक, तो हमने इसे क्लोजिंग में लिख दिया। इसके बाद ये आता है सरप्लस, ये हमारे पास सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। तो यानी कि ये हमें जितने भी सरप्लस हमें हुआ है किसी एंटरटेनमेंट पे, तो वो हमारे लिए एक तरह से इनकम है और वो इनकम साइड में आएगा। ठीक, रेंट, वेजेस, ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, हॉनोरेरियम, ये सब किस में आएंगे? ये सब एक्सपेंडिचर साइड में आएंगे। तो देखिए ये हॉनोरेरियम बता देता हूँ, गेस्ट को जो फीस दी जाती है गेस्ट लेक्चर के लिए, उसको हम हॉनोरेरियम कहते हैं। ये कोचेस को भी दी जा सकती है। ठीक, बुक्स हमारे पास बैलेंस शीट में आएंगी, ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे पास एक्सपेंडिचर में आएंगे। इसका एक पॉइंट है वो उसमें आएगा, ये हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि इसका इंटरेस्ट वाला पॉइंट आएगा, तो इसमें हम इंटरेस्ट निकाल के इसे लिख देंगे। ठीक, तो इसको हम येलो से टिक कर देते हैं। हमने पहले भी कहा था कि कोई ऐसी चीज जो बैलेंस शीट में भी आएगी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी, उसे हम हिडन पॉइंट मान लेते हैं और उसे हम येलो से हम कर देते हैं टिक। ठीक, तो अब इसके बाद अब हम अपना ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला जो पॉइंट है इसे अनहाइड कर लेते हैं और एक एक करके इन सबको लिखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंट्रेंस फीस, जो कि हमारे पास आ गई 25,500 रुपीज की। इसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन। तो देखिए सब्सक्रिप्शन के लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन के लिए, ये मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। तो हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है सब्सक्रिप्शन, एक बार ये देखिए कि हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन हमें दे रखा है वो दे रखा है 1,60,000 रुपीज का, ये हमने लिख दिया। ठीक, और अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट में 3,500 है, तो हम इसे लेस कर देंगे यहाँ पर। और देखिए यहाँ मैं लेस का साइन भी बना देता हूँ, और ये वाला जो है इसको हम प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास प्लस हो गया। इसके बाद जो हमारे पास आंसर आया
वो आंसर है हमारे पास 1,61,000 रुपीज। तो ये 1,61,000 रुपीज हम कहाँ पे लिखेंगे, ये हमारी इनकम साइड में आएगा। तो ये पूरा पूरा अमाउंट हमने यहीं पर लिख दिया। ठीक, तो ये वर्किंग नोट से बना के यहाँ पर लिख दिया। ये हमने यहाँ पे शो भी कर दिया था कि यहाँ पर है ये। उसके बाद आता है लीगेसी। तो लीगेसी मैंने अभी बताया था कि लीगेसी जर्नल है, इसी में आएगी। लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस हमने लिख दी, और उसके बाद सरप्लस ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, तो सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट ये हमारे लिए इनकम हो गई। इसके बाद अब ये एक हिडन पॉइंट था हमारे लिए इनकम का, कौन सा, 3% ऑन फिक्स डिपॉजिट। तो देखिए भाई, इसका क्या मतलब है, ये हमें मिला तो है नहीं, अगर मिला होता तो इनकम साइड में होता, ये एक्रूड है, मतलब डी हो गया, लेकिन हमें मिला नहीं। तो अब देखिए इसमें मैंने लिखा है टू एक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, 80,000 पे 3% निकाला और उसको 6/12 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 6 यहाँ पे मीन करता है मंथ्स के लिए, और 12 मीन करता है यहाँ पे मंथ इन ईयर के लिए। तो 12 मंथ्स हमारे पास होते हैं, ये हम सबको पता है। तो टोटल मिला के हमारे पास कितना आ गया, ये 1200 रुपीज। ठीक, इसके बाद यहाँ पे इसका टोटल कर दिया, क्योंकि ये वाली साइड हमारी पूरी हो गई। तो यहाँ पे हमने टोटल कर दिया, इसका टोटल आया 2,09,800 रुपीज का। ठीक, अब इसके बाद इस साइड में आते हैं, ये रेंट वगैरह वाली साइड में। तो ये सारे हमारे पास एक्सपेंसेस हैं। देखिए रेंट हमारे पास कितना है, इस रेंट के बारे में बात बताता हूँ मैं आपको। रेंट हमारे पास कितना है, 16,800। बाहर भी 16,800 आया, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो 8,400 रुपीज का हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिखा है और ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लिखा है। तो अगर कोई चीज ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस शीट में लिखी जाती है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो एक बार प्लस होगी और एक बार माइनस होगी। तो इसका इफेक्ट नल एंड वॉइड हो गया, और ये 16,800 रुपीज ही हमारे पास आए। उसके बाद आएगा हमारे पास वेजेस, वेजेस के बाद इलेक्ट्रिसिटी और होनोरेरियम, तीनों एज इट इज आएंगे, ये हमने तीनों एज इट इज लिख दिए। उसके बाद आएगा ऑफिस एक्सपेंसेस, तो हमने ऑफिस एक्सपेंसेस भी लिख दिए। अब इसके बाद दो फिगर हमारे पास एडजस्टमेंट की हैं, जो मैंने अभी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, डेप्रीशिएशन की। ठीक, तो 5,000 रुपीज का डेप्रीशिएशन है हमारे पास फर्नीचर पे, और 11,300 का डेप्रीशिएशन है। देखिए डेप्रीशिएशन शब्द यहाँ कहीं लिखा नहीं है, लेकिन राइटिंग ऑफ लिखा हुआ है। तो राइटिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, राइटिंग ऑफ का मतलब यही होता है कि वो डेप्रीशिएशन है जो हम घटा रहे हैं। ठीक, तो अब इसका भी टोटल यही आया, क्योंकि ये वाली साइड ग्रेटर है, ये लेसर है, और फिर इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, सरप्लस। इस सरप्लस का क्या होगा, ये सरप्लस होगा कैपिटल में ऐड। तो देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली साइड का टोटल करना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट का, और टोटल करके हमने ये साइड निकाली, यहाँ पे इस टोटल को लिख दिया, और जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस हमारे पास कैपिटल फंड आ गया। इस कैपिटल फंड को हम अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे, और ये जो सरप्लस हमारे पास यहाँ पर आया है, इस सरप्लस को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ऐड करके हमारे पास जो अब आएगा उसे हम कहेंगे एक्चुअल कैपिटल फंड। तो ये हमारे पास अब कैपिटल फंड आया 6,68,500 रुपीज का। ठीक है भाई, इतनी बात हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई। अब हमारे पास अभी देखिए ये दो पॉइंट हैं बैलेंस शीट के, जो अभी हमें इसमें लिखने हैं। कैसे कैसे हैं, तो ये बैलेंस शीट के ये पॉइंट है कि हमारे पास जो टोटल बुक्स थी वो शुरू में कितने की थी, 2 लाख रुपीज की। उसके बाद हमने देखिए कुछ यहाँ पे परचेज भी करी है, अगर आपने देखा होगा 21,300 की हमने परचेज करी है, और उसके बाद इस पे 11,300 रुपीज का हमें डेप्रीशिएशन लग गया। तो हमने क्या करा, जो हमारे पास ओपनिंग थी वो हमने प्लस करी, जो परचेज करी वो प्लस करी, और जो डेप्रीशिएशन लगा वो हमने माइनस कर दी। तो इस तरीके से हमारे पास ये निकल के आ गए कि हमारे पास टोटल बुक्स कितनी आई हैं। ठीक, तो ये हमारे पास क्लोजिंग बुक्स बची। अभी फर्नीचर की भी बात बचती है। तो फर्नीचर में क्या करा कि हमारे पास जो शुरू में फर्नीचर था वो कितने का था, हमारे पास 85,000 रुपीज का था, और हमने डेप्रीशिएशन कितने का चार्ज करा, ये 5,000 रुपीज का डेप्रीशिएशन चार्ज करा, तो ये कितने आ गए, 8,000 रुपीज। एक हिडन पॉइंट था हमारे पास एक्रूड इंटरेस्ट का। ठीक, तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी भी हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये हमारे पास एक्रूड है, मिली नहीं है, तो हमारे लिए असेट हो जाती है। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट भी तो नहीं लिखी हमने। देखिए इसमें हमने ये लिख दिया, लेकिन अभी फिक्स डिपॉजिट नहीं लिखी, ये एडजस्टमेंट है, ये दो जगह होगा। इंटरेस्ट का काम तो यहाँ पर हो गया, संग में हमने 80,000 रुपीज के फिक्स डिपॉजिट और खरीदे हैं, तो 80,000 रुपीज के हमने फिक्स डिपॉजिट और यहाँ पर लिख दिए। ठीक है भाई, तो यहाँ हमारा ये सारा काम पूरा होता है। अब हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर टोटल करने पे बराबर आ रहा है या नहीं। तो अगर हमने ये टोटल करा तो इसका टोटल आया 4,01,900, और अगर इसका टोटल करा तो ये भी आया 4,01,900। ठीक है,
तो सिंपल सी बात है, इसका तरीका देखिए, मैंने बड़ा अच्छा सा इसका एक तरीका बनाया बनाने का, आप भी समझिएगा बनाने का तरीका। मैंने फॉर्मेट पहले सारे बनाए, मैंने 4 फॉर्मेट बनाए। सबसे पहले फॉर्मेट बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, फिर बनाया मैंने बैलेंस शीट का, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का, और उधर एक वर्किंग नोट का। अब जो चीज यहाँ पे करनी थी एज इट इज करते चले गए। ऐसा बिल्कुल नहीं करा कि पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, फिर बैलेंस शीट बनाई, फिर ये बैलेंस शीट बनाई। जो जो क्वेश्चन में पढ़ते चले गए वो चीज एज इट इज लिखते चले गए, मार्किंग जरूर करी। ऐसा नहीं करा कि ऐसे हेल्थ पॉज करके कराओ कि पहले एक पॉइंट ये कर लिया फिर एक पॉइंट, एक सीरीज से चले। अगर पहले एडजस्टमेंट उठाया तो पहले सारे काम एडजस्टमेंट के ही करे। अगर रिसीव साइड ली तो सबसे पहले रिसीव ली, पेमेंट साइड ली तो सबसे पहले पेमेंट साइड ली, ओपनिंग बैलेंस शीट सबसे पहले बनाते हैं इसलिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट हमने बनाई। तो आप चाहो तो इन दोनों को क्या कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, ये भी बोल्ड कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, इसको बोल्ड कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। और आप इसमें एक काम और भी कर सकते हो सरप्लस में, कि जब से तुम्हारे पास सरप्लस आया है तो आप इसमें लिख भी सकते हो कि इनकम ओवर एक्सपेंसेस इस तरह से करके, या फिर आप ये भी लिख सकते हो बैलेंसिंग फिगर। और इस बैलेंसिंग फिगर को कहाँ ट्रांसफर करने हैं, ट्रांसफर टू, दिस विल ट्रांसफर टू वेयर, दिस विल ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट, है ना। तो आप इसे लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख दो ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। और ये हमें पता ही है कि बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड होती है, तो ये मैं लिख नहीं रहा। तो अब इससे हमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि हमें ये क्वेश्चन किस किस तरीके से करने हैं। आगे की बात ये है कि मैं इसके सारे स्क्रीनशॉट बनाकर एक वीडियो में रख दूंगा, और आप अपने सारे क्वेश्चन उस स्क्रीनशॉट से टैली कर सकते हैं। करने आप ही को ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक। ओके, आज के लिए इतना ही होता है।